नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर का इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिक से रिलेटेड इंटरव्यू में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में कवर किया हूं और सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों का जो 1 बाय 1 करके बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाट इज ए चेक वाल्व। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम में चेक वाल्व लगा रहता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि चेक वाल्व क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर, ये जो चेक वाल्व होता है वो वन वे वाल्व होता है। वन वे वाल्व का मतलब होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में ऑयल को अलाउ करेगा आगे जाने के लिए, जबकि वो दूसरा जो डायरेक्शन होता है उधर से अगर ऑयल आना चाहेगा उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको आने नहीं देगा। इसीलिए इसको हम लोग चेक वाल्व कहते हैं। और किसी किसी लैंग्वेज में या किसी किसी जगह पे इसको हम लोग NRV भी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। वन डायरेक्शन में ही वो जाएगा लेकिन दूसरा डायरेक्शन में वो रिटर्न नहीं होगा, इसीलिए उसको नॉन रिटर्न वाल्व भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि नेम वन एप्लीकेशन ऑफ ए काउंटरवैलेंस वाल्व। देखिए, आप काउंटरवैलेंस वाल्व पाइए, कहेंगे कि एक काउंटरवैलेंस वाल्व है, उसके कोई एक एप्लीकेशन बताइए। तो सबसे पहले मैं उन सारे दोस्तों को बता देना चाहता हूं जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि काउंटरवैलेंस वाल्व क्या होता है। तो देखिए, काउंटरवैलेंस वाल्व जो होता है ये हमेशा कोई भी वर्टिकल लोड को हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलेंडर से उसको लोड को मेंटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए काउंटरवैलेंस वाल्व लगाते हैं। ठीक है, तो कोई एक एप्लीकेशन बोल रहा है, आप बताइए जहाँ पे आप उसको यूज करते हो। तो देखिए, किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आपका वर्टिकल लोड रहता है, उस वर्टिकल लोड को, ठीक है, बैक ना आने के लिए, मतलब उसमें बैक प्रेशर ना हो, वो रिटर्न ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि बाय ग्रेविटी अगर सिलेंडर गिरना चाह रहा है, वो गिरे नहीं, नीचे ना आए, उसको होल्ड करने के लिए काउंटरवैलेंस वाल्व का यूज किया जाता है। ये आप बता सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा जानना है तो आप इंटरनेट गूगल पे जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ डोज ए पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डिफर फ्रॉम ए सिंपल चेक वाल्व। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि एक पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व और एक सिंपल चेक वाल्व जो होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, जिसको पता नहीं है वो ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप हाइड्रोलिक सिस्टम का जो ड्राइंग उसको रीड नहीं कर पाओगे और मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व रहता है, इसमें क्या आता है कि ये एक डायरेक्शन में ऑयल को जाने के लिए अलाउ तो करेगा ही, क्योंकि ये चेक वाल्व है, लेकिन ये दूसरा डायरेक्शन में भी ऑयल को जाने के लिए अलाउ करता है। वो कैसे? उसमें एक पायलट प्रेशर लाइन रहता है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये पायलट प्रेशर लाइन है। क्या होता है कि जब दूसरा डायरेक्शन से ऑयल आना चाहेगा, उस समय क्या होता है कि प्रेशर लाइन से एक पायलट लाइन दिया रहता है, माने ऑयल का लाइन रहता है, वो क्या करता है, उसके अंदर का जो स्प्रिंग है उसको थोड़ा सा पुश कर देता है। जो बॉल रहता है, बॉल के थ्रू स्प्रिंग को पुश कर देते हैं ऊपर। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, जिससे जो ऑयल दूसरा डायरेक्शन में आना चाहेगा वो ऑयल दूसरा डायरेक्शन से भी आ जाता है। इसीलिए इसको पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व कहा जाता है। ये एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा, साथ ही दूसरा डायरेक्शन में भी अलाउ करेगा। कब? जब उसमें पायलट लाइन कम करेगा। ठीक है, जबकि जो सिंपल चेक वाल्व रहता है, वो सिंपल चेक वाल्व में कोई पायलट लाइन नहीं रहेगा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसीलिए ये क्या करता है, ओनली वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये ऑयल को अलाउ करता है आगे जाने के लिए। जो दूसरा डायरेक्शन में, उसमें ये फुल स्टॉप कर देगा ऑयल को आने के लिए, उधर से ऑयल आ ही नहीं सकता है। बस यही दोनों का बेसिक डिफरेंस था, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन आर 3 वे वाल्व यूज इन ए हाइड्रोलिक सर्किट। देखिए, ये क्वेश्चन को घुमा दिया भाई, ये आपको समझना है। कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में 3 वे वाल्व हम लोग कब यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, 3 वे वाल्व का मतलब हो रहा है कि ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में बोल रहा है, जिसमें क्या होता है कि 3 पोर्ट लगा होगा और वो 3 पोर्ट को ही 3 वे बोल रहा था। मतलब 3 आपका ऐसा वे रहेगा, रास्ता रहेगा, जिसके थ्रू पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक सर्किट में यूज करेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। तो जनरली जो 3 वे
वाल्व होता है, मतलब एक ऐसा हाइड्रोलिक वाल्व जिसमें 3 पोर्ट रहता है, ठीक है। उसका वैसे बोल सकते हो कि 3/2 मतलब आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, मतलब 3 पोर्ट और 2 पोजीशन, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये आपका 3 वे वाल्व को बता रहा है। इस टाइप का जो वाल्व है इसको हम लोग हमेशा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ए पोर्ट से ऑयल दे के हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, और दूसरा जो पोजीशन रहेगा उस समय क्या होगा, ऑयल मतलब सिलेंडर जो है स्प्रिंग के थ्रू रिटर्न करेगा। तो जो भी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर रहता है वहाँ पे हम लोग 3 वे वाल्व को यूज करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हेन 4 वे वाल्व इज यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम, बोलेगा कि 4 वे जो वाल्व रहता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में कब यूज करते हैं। देखिए 4 वे वाल्व का मतलब कि 4 पोर्ट होगा, प्रेशर पोर्ट, टैंक पोर्ट, ए पोर्ट, बी पोर्ट, ठीक है। तो इस टाइप का जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है ये हमेशा डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने का मतलब हुआ कि उसको ए पोर्ट में भी ऑयल देना है और बी पोर्ट में भी ऑयल देना है, इसीलिए यहाँ वहाँ पे हम लोग 4 वे वाल्व को यूज करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं 4/3 या 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे 4 पोर्ट रहता है, 4 वे रहता है, ऑयल का जाने का रास्ता रहता है, और उसको हम लोग हमेशा डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। आप बता सकते हो, इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एक्चुएशन ऑफ वाल्व। आपसे बोलेगा कि कोई एक वाल्व एक्चुएशन कंडीशन में है, इसके क्या मतलब है ये बताइए। अच्छा चीज़ है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। देखिए जितने भी वाल्व होते हैं, चाहे कोई भी टाइप का वाल्व हो, फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, चेक वाल्व, कुछ भी हो, अगर वो वाल्व नॉर्मल कंडीशन में है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर वही वाल्व मैनुअली या पायलट लाइन के थ्रू या बोल सकते हैं सोलेनोइड के थ्रू अगर वो ऑपरेट हो गया है, मतलब उसका जो नॉर्मल कंडीशन से वो दूसरा कंडीशन में चला गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वाल्व जो है वो एक्चुएशन कंडीशन में है, या मतलब वाल्व एक्चुएट हो चुका है। मतलब सीधा सीधा बोल दीजिए कि वाल्व का जो नॉर्मल कंडीशन था, वो नॉर्मल कंडीशन से अगर कोई दूसरा कंडीशन में वो मूव हो गया है, ठीक है, उसका अंदर का कोई पार्ट, मतलब वाल्व क्लोज था तो ओपन हो गया, ओपन था तो क्लोज हो गया, इस टाइप का अगर हो रहा है तो बोलेंगे कि वाल्व एक्चुएशन हो गया है। वाल्व का एक्चुएशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों आप लोगों से कि लिस्ट द वेरियस एक्चुएटिंग डिवाइसेस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। आपसे पूछ सकता है कि कोई भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होता है उसका एक्चुएटिंग डिवाइस का आप नाम बताइए, मतलब ऐसा कुछ उसका वाल्व का नाम बताइए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो कि एक्चुएट होता है, एक्चुएशन कंडीशन में होता है। तो आप सबसे पहले बोल सकते हैं कि सर मैनुअली ऑपरेटेड डीसी वाल्व। जो मैनुअली ऑपरेटेड डीसी वाल्व उसको हम लोग मैनुअली एक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। मान ओपन को क्लोज, क्लोज को ओपन, मतलब एक कंडीशन से दूसरा कंडीशन में उसको हम लोग मूव करा सकते हैं। दूसरा बोल सकते हो मैकेनिकली ऑपरेटेड। मैकेनिकली ऑपरेटेड का मतलब हो गया कि आप देखिएगा उसमें कोई दूसरा मैकेनिकल मतलब इक्विपमेंट लगा के उसको हम लोग ऑपरेट कराते हैं, या लीवर ऑपरेटेड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी डीसी वाल्व होता है इसको हम लोग मैकेनिकली ऑपरेटेड बोलेंगे। उसको देखिए एक नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और एक दूसरा कंडीशन जब वो ओपन होगा या क्लोज होगा, मतलब ऑयल को पास करेगा। तो यही सब एक्चुएशन का मतलब होता है किसी भी वाल्व का। फिर आप बोल सकते हैं सोलेनोइड ऑपरेटेड। आप देखिएगा सोलेनोइड कोयल के थ्रू भी डीसी वाल्व को ऑपरेट किया जाता है, इससे भी वाल्व एक्चुएशन हो जाता है। फिर पायलट ऑपरेटेड भी बोल सकते हो, पायलट ऑपरेटेड डीसी वाल्व भी रहता है। पायलट लाइन मतलब ऑयल प्रेशर लाइन से भी वो एक्चुएट हो जाता है। तो ये सारे जितने भी मतलब एक्चुएटिंग डिवाइसेस है ये सब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इंटरव्यू में आपको घुमा घुमा के बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बस आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाना रहेगा। और अगर आप हाइड्रोलिक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो जो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।